प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको शालोम। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ खास तौर पे शिफा मसीह टीवी का, जिसने ये सौभाग्य दिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलाम को आपके सामने मैं लेके आऊँ। और ये प्रभु का अनुग्रह हम पर है। और आज हम खुदा के कलाम से जानेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और इकलौता पुत्र दिया। वहाँ पर रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 आयत में कहता है कि इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता पे बनाया, आज वो मनुष्य बिगड़ गया है और वो मनुष्य पाप की राह में है। परमेश्वर शायद ये नहीं सोचा था कि जिस मनुष्य को मैंने मिट्टी से लेकर बनाया है और अपने जीवन की श्वास डाले कि वही व्यक्ति, वही मनुष्य आज पाप करेगा। परंतु मेरा और परमेश्वर का ये अनुग्रह जो परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर किया है, उसके उस अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर ने जो दया किया है मुझ पर, इसलिए मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का कलाम जैसे रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 में कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और वो अनंत जीवन सिर्फ यीशु में है और किसी में भी नहीं है। इसलिए वो पाप की मजदूरी जो हम हर दिन पाप करते हैं, और आज मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका है, परंतु आज परमेश्वर फिर से अपने लोगों को अपने गले से लगाना चाहता है। और ये सौभाग्य दिया कि आज हम परमेश्वर के पास आ जाएं। आज पाप के कारण परमेश्वर से हम बहुत दूर हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है अपने एक एक जन को, जिसको उसने अपने स्वरूप और समानता पे उस मिट्टी से लेकर और अपने जीवन के श्वासों को डालकर खड़ा कर दिया, कि ये मनुष्य जिसकी वो चिंता करता है वो हमारे बीच में है। इसलिए सपन्या 3:17 अध्याय में वो कहता है कि मैं मनुष्य के बीच में रहता हूँ। उत्पत्ति 21 अध्याय उसकी 22 में कलाम कहता है कि जो कुछ तुम करते हो उसमें मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। इसलिए वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है जो मेरे और आपके बीच में रहता है। इसलिए परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, और उस पाप से विजय दिलाने वाले परमेश्वर की तारीफ करते हैं। इसलिए परमेश्वर जब जगत पे अपने उस पुत्र को भेजा कि जो कोई इस पर ईमान लेके आए, मैं और आप भी कुछ समय पहले परमेश्वर के दुश्मन थे, जब हम गलत पाप और संगतियों में थे, परंतु परमेश्वर फिर भी मुझे और आपको जोड़ा है एक चित कर कर। इसलिए उसने कहा कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पे रचा हुआ है। इसलिए परमेश्वर जो मेरी और आपकी चिंता करता है, अपने पुत्र, एक लौते पुत्र यीशु को जब मेरे लिए और आपके लिए दिया कि मैं और आप उद्धार पा जाएं। और आज वो मनुष्य जो परमेश्वर से दूर हो चुका है, सिर्फ एक पाप के कारण, वो पाप आज मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर रहा है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, आज परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों में फिर से अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए। आज जो लोग अपने दिलों को खोलते हैं, परमेश्वर उनके बीच में वास करेगा। इसलिए परमेश्वर का कलाम वो कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम पवित्र बन जाओ। और बिना पवित्रता, शुद्धता के हम उसको कदापि नहीं देख सकते। मेरे अजीजों, अगर आज पाप की ओर हम उस पाप को अगर आप नजरअंदाज करेंगे, तो परमेश्वर के नजरों से, परमेश्वर के हाथों से हम दूर चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के निकट आ जाएं और अपने परमेश्वर को अपना शरीर, आत्मा, प्राण उसके हाथों में सौंपकर, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो पवित्र बुलाहट से मुझे और आपको बुला रहा है। शायद हो सकता है आप में से कुछ उन्होंने जो पाप के कारण परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे, उस पाप के कारण परमेश्वर के चरणों में समय नहीं बिता पा रहे, उस पाप के कारण परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पा रहे। परंतु मेरे अजीजों, आज जब हम पाप को मान लेंगे, पश्चाताप करते और अपने परमेश्वर के गले लग जाएंगे, क्योंकि आप एक चीज का ध्यान रखें, वहां पे कलाम में कई बार ऐसा कहता है कि उसने हमारे साथ पापियों जैसा व्यवहार नहीं किया। और उस परमेश्वर ने हमारे साथ जब पापियों जैसा व्यवहार नहीं किया, आज वो फिर भी हमें कहता है कि तू मेरा बेटा और बेटी है। वो लेपालक पुत्र का दर्जा मुझे और आपको दिया है, और अपने यीशु से ज्यादा मुझे और आपको प्रेम किया है उस परमेश्वर ने। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा पाप हमें हर दिन परमेश्वर से दूर कर रहा है। अगर ये पाप के बारे में नजरअंदाज रहे, तो एक समय आएगा कि उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमारे लिए जगह नहीं होगी। परंतु परमेश्वर आज फिर से अपनी बाहें खोलकर मेरे लिए और आपके लिए हमें बुला रहा है कि हम अपने पापों को मानते हुए इस परमेश्वर के चरणों में आ जाए। आज मनुष्य का जो पाप है वही परमेश्वर से, उसके लोगों से और आत्मिक मृत्यु को लेके आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, अपने आप को जीता जागता परमेश्वर के चरणों में रखकर परमेश्वर को कहें कि प्रभु, मैं अपने जीवन के एक एक पाप को मान लेता हूं और इसे छोड़ता हूं। इसलिए वहां पर जब आप मत्ती की इंजील 5 अध्याय और उसकी 38 पढ़ते हैं, वहां कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए वो स्वर्गीय
स्वर्गीय पिता जब मेरा और आपका सिद्ध परमेश्वर है, वो आज मुझे और आपको बुला रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यीशु के समान तुम बन जाओ। इसलिए गलातियों 3 अध्याय इसके 24 में जब पढ़ते हैं, वहां पे कहता है वचन के अनुसार में कि जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उन्होंने अपनी लालसा और इच्छाओं को सूली पे टांग दिया है, उसे वहां पर छोड़ दिया है। परंतु आज अगर हम उन पश्चाताप करते, पाप की माफी मांगते परमेश्वर के चरणों में आएगा, तो परमेश्वर मुझे और आपको एक बार फिर से सौभाग्य देगा अपने घर में आने के लिए। ये सौभाग्य आज मेरे पास और आपके पास परमेश्वर देना चाह रहे हैं। अगर हो सकता है हम में से कुछ लोग उस पाप के कारण, या अगर पाप जो हमारे जीवन में, हमारी देह में आ चुका है और परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज मुझे और आपको पुकार रहा है। मेरे प्रियो, देरी ना करें, जहां कहीं पर भी है अपने घुटनों पे आकर और उस परमेश्वर को कहे कि प्रभु मैं अपने पाप को मानता हूं और छोड़ता हूं। दाऊद वहां पर कहता है कि मैं बचपन से ही परमेश्वर को अपना आधार माना है। और भजन संहिता 51 में जब पढ़ते हैं, वहां पे वचन में कहता है कि मेरा पाप मेरे सामने बना रहता है। इसलिए पाप जब बना है तो पाप का वो दंड, छुटकारा देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और कोई भी नहीं। इसलिए आप जिधर भी बैठे, जिधर भी इस वचन को सुन रहे, तो आप जिस स्थान पर बैठे और परमेश्वर को कहे और पुकारे और कहे कि प्रभु मैं अपने पाप को जो अपने सामने देखता हूं, उससे मैं छुटकारा चाहता हूं। और आप देखेंगे परमेश्वर के सामर्थी हाथ को परमेश्वर छूने पाएगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, जिस मिट्टी से बनाया है परमेश्वर ने, वो चाहता है अपने गले लगाना। इसलिए परमेश्वर चाहता है मेरे अजीजों, आप देरी ना करें और परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले कि हम उस स्वर्ग राज्य में जा पाएं, जहां की तैयारी मेरे यीशु ने वायदा करके कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है रहने को, जहां मैं होऊंगा वहां तुम्हें भी लेके जाऊंगा। इसलिए आज देरी ना करते उस परमेश्वर को कहे कि प्रभु हम तेरे समान सिद्ध बनना चाहते हैं, तेरे वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने एक एक गुनाह और पापों को मानना चाहते हैं प्रभु जी। और आप देखेंगे परमेश्वर का सामर्थी हाथ हम सबके जीवनों पे आएगा और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। इसलिए देरी ना करते मेरे अजीजों, उस परमेश्वर के सामने अपने मनों को तैयार करें और कहें कि प्रभु मैं तैयार हूं। इस समय मेरे पाप गुनाह जो हर दिन मेरे जीवन में बने हुए थे, मैं उससे छुटकारा पाने के लिए तैयार हूं। इसी समय जब देखते हैं परमेश्वर के सामर्थी हाथ को, वो आपके जीवन में अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा देगा। इसलिए प्यारो, इसलिए अभी ये समय है जब दाऊद इस गलती को मान सकता है कि मैंने गुनाह किया है, और वो पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने झुका। इसलिए वो कहता है मेरा बिछौना रात भर भीगा रहता है। वो कहता है मैं रात के आधे पैर उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। गुनाह उसके जीवन में था, पाप उसके जीवन में था, परंतु वो परमेश्वर से लिपटा रहा। आज वही परमेश्वर मुझे भी और आपको भी अपने गले से लगाना चाहता है। मेरा पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैंने कुछ भी परमेश्वर के बगैर कुछ भी ऐसे गलत काम की क्यों ना की हो, परंतु आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारो आपको माफी देना, अपने गले से लगाना, अपने बेटा और बेटियों को अपने दिल से वो लगाना चाहता है, अपने जिस्म से लगाना चाहता है। देरी ना करें मेरे अजीजों, जब दाऊद को परमेश्वर छू सकता है, जब उसके गुनाह को वो माफी दे सकता है, तो आज मेरे लिए और आपके लिए क्यों नहीं? क्योंकि इसकी कीमत चुकाई। यीशु इस धरती पे आया कि हमारे पापों की माफी की कीमत चुकाए, और मेरा और आपका सबका छुटकारा सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा है। पाप की माफी देने वाला सिर्फ यीशु आज मुझे और आपको पुकार रहा है, आपकी हाथों में अपने आप को दे रहा है। इसलिए समय जो भी अपने लोग आज प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं, वो आज ही परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देखेंगे और उस छुटकारे को देखेंगे जो परमेश्वर के सामर्थी हाथ से निकलता है मेरे प्यारो। इसलिए परमेश्वर पुकार रहा है आपको और मुझे, इसलिए देरी ना करें, अपने मनों को परमेश्वर के सामने फाड़े। इसलिए कहता है योएल की किताब में, अपने मनों को फाड़ो, पश्चाताप और तौबा करते हुए परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। इसलिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु अनंत जीवन यीशु में है मेरे अजीजों। अगर उस अनंत जीवन को आप खोज रहे हैं और अभी तक आपको कोई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, तो इसी समय अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने छोड़ दे और रख दे कि प्रभु मैं अनंत जीवन में आना चाहता हूं प्रभु जी, मेरे पाप में से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं प्रभु जी। इसलिए वो कहता है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु परमेश्वर आज फिर से सौभाग्य दे रहा है कि वो धर्मी बनाना चाहता है, क्योंकि वह स्वयं धर्मी है। मेरे प्यारो, आपका इस समय जो समर्पण प्रभु के लिए है, प्रभु आपको छुटकारा देंगे इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप इस समय मेरे साथ तैयार हैं प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, इस समय तेरे बेटा बेटी प्रभु जिन्होंने पश्चाताप और माफी मांगकर प्रभु अपने आप को आपके चरणों के आगे रख दिया है प्रभु जी,
मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरे खुदावन परमेश्वर, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरता है प्रभु जी। इस समय प्रभु, जहाँ कहीं भी मेरे भाई बहन इस वचन के माध्यम से प्रभु और इस समय जो प्रार्थना में सम्मिलित हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने पापों को मान लिया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, अपने चरणों को तेरे चरणों में प्रभु जी अपने आप को रख दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय जब इन्होंने अपने पाप को मानकर और यीशु आपको अपना स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु जी, आपने इनके मन के अनुसार प्रभु जी इनको माफी दे दी है पिता परमेश्वर। इस समय कोई भी शरीर में प्रभु कोई पाप या कोई बीमारी या ऐसी बंधनों को देखते हैं तो प्रभु जी, मैं यीशु के सामर्थी नाम से और यीशु के लहू से इसी समय शिफा और नजात देता हूं प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार से प्रभु। जहां पर बलहीन है वो इसी समय प्रभु जी बल प्राप्त करे प्रभु जी। जहां पाप ने उनको प्रभु जी बंधुआई में रखा, वो बंधन पाप के टूट जाए प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी, इसी समय प्रभु जी तेरा आत्मा प्रभु जी उन्हें स्पर्श कर ले पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु इनके हर एक बंधों को तोड़कर प्रभु आपके समीप लेके आए प्रभु जी। पिता, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से आमीन। प्रभु में शालोम। और इस समय जो भी आपकी प्रार्थना विषय है आप शिफा मसीह टीवी पे दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे परमेश्वर की बरकतें आपके परिवार पर हर दिन सुबह शाम हर दिन आती रहे। सबको शालोम।